अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में टाइम स्केलिंग का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है जिसमें हमें एक्स ऑफ टी जो है सिग्नल कैसा बन रहा है वो हमें बता दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि एक्स ऑफ टी को हमें स्केच करके बताएं ईच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल्स के लिए। मतलब अगर एक्स ऑफ टी को मुझे मल्टीप्लाई कराना है यू ऑफ वन माइनस टी से। अब ये जो u ऑफ वन माइनस टी है ये हमारे पास यूनिटी सिग्नल है, लेकिन उसमें टाइम स्केलिंग कराई गई है कितने की, 1। तो u ऑफ टी जो हमारे पास सिग्नल है वो कैसा होता है। अब हमें देखें सबसे पहले क्या करना है, x ऑफ टी को मल्टीप्लाई कराना है u ऑफ वन माइनस टी से। तो x ऑफ टी तो हमें गिवन है, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा u ऑफ वन माइनस टी। अब ये u ऑफ वन माइनस टी कैसे आएगा। अब ये किस तरीके से आता है कि हमें पता है कि भाई u ऑफ टी कैसा सिग्नल होता है। u ऑफ टी हमारे पास सिग्नल होता है यूनिटी सिग्नल जो हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, जिसका एम्पलीट्यूड हमारे पास 1 होता है। तो u ऑफ टी हमारे पास इस तरीके से बनता है। अब हमें निकालना क्या है, u ऑफ वन माइनस टी। मतलब u ऑफ टी माइनस वन हमारे पास 1 माइनस टी के बराबर नहीं होता। हमें निकालना क्या है, u ऑफ वन माइनस टी। टी माइनस वन और वन माइनस टी दोनों आपस में सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं u ऑफ टी, तो हमें पता है u ऑफ माइनस टी निकालते हैं, उसमें 1 ऐड करा देंगे। u ऑफ माइनस टी कैसे बनेगा, u ऑफ टी ऐसे बन रहा है तो u ऑफ माइनस टी कैसे बनेगा, बस सिग्नल को, अब ऐसे सिग्नल यहाँ पर है, सिग्नल को उठाकर हम लोगों ने इस तरीके से पेस्ट कर देना है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो u ऑफ टी ऐसे बनेगा, u ऑफ माइनस टी इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा था, अब वहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। अब u ऑफ माइनस टी भी आ गया। अब हम लोगों को u ऑफ माइनस टी में +1 कराना है, तो u ऑफ माइनस टी में +1 कराएंगे। u ऑफ माइनस टी +1 कैसे बनेगा। अब देखिए जब भी आप लोग u ऑफ माइनस टी या फिर x ऑफ माइनस टी में कुछ भी प्लस या माइनस 1 कराते हैं या फिर कोई भी नंबर ऐड कराते हैं तो उसका साइन जो है सेम ही रहेगा यहाँ पर। मतलब अगर +1 कराना है तो x एक्सिस पर 0 + 1। ये बात कैसे समझेंगे कि u ऑफ माइनस टी है तो इसमें हम लोग 0 पे एम्पलीट्यूड कितना है, 1। अब मुझे +1 ऐड कराना है तो 0 + 1। 0 पे जो सिग्नल, जो 0 पे एम्पलीट्यूड था, अब वो किस पे चला जाएगा, 1 पर, क्योंकि 0 + 1, 0 में ये +1 ऐड होगा। 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1। तो 0 पे जो एम्पलीट्यूड था अब वो कितने पर होगा, 1 पर। तो 0 पर एम्पलीट्यूड इधर क्या था, 1, अब वो एम्पलीट्यूड किधर चला जाएगा, 1 पर। इसी तरीके से सारी वैल्यूज। अब सारी वैल्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि भाई ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा होता है, तो सिग्नल बस एक नंबर पीछे आ जाएगा 1 तक यहाँ पर। लेकिन ये सिर्फ माइनस टी के साथ है। अगर अभी इधर प्लस टी होता तो हम लोग +1 है तो एक्स एक्सिस की वैल्यूज में -1 कराते हैं, अपोजिट चलता है। लेकिन इधर माइनस टी था, इसीलिए जो भी साइन आता है उसी साइन के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हमें देखें एक्स ऑफ टी भी पता चल गया और u ऑफ वन माइनस टी भी पता चल गया, क्योंकि देखें -t + 1 और -t + 1 ये दोनों सेम ही है। अब हमें ये भी पता लग गया और ये भी पता लग गया। अब हमें कराना क्या है, एक्स ऑफ टी को मल्टीप्लाई कराना है u ऑफ वन माइनस टी के साथ। वो कैसे होगा, -1 पर एम्पलीट्यूड देखेंगे कितना है, 0, और यहाँ पर -1 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 1। तो 0 1 ज़ा 0। अब x ऑफ टी इंटू यू ऑफ वन माइनस टी में -1 पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, 0। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, -1 पर एम्पलीट्यूड 0। अब देखेंगे 0 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 1। यहाँ पर 0 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 1। तो 1 1 ज़ा 1, तो 0 पर एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, 1। अब कंफ्यूजन बच्चों को क्या होती है कि ये सिग्नल यहाँ पर 0 था, यहाँ 1 हो गया, तो क्या हमारा एम्पलीट्यूड इस तरीके से क्यों जाएगा या ऐसे जाएगा। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप क्या करें कि जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, 0.5 हो जाएगी, माइनस का 0.5। तो माइनस के 0.5 पर यहाँ पर एम्पलीट्यूड देखें कितना है, हम फर्ज कर लेते हैं 0.5 है, सही है। तो यहाँ पर -0.5 पर वैल्यू क्या है, 0.5 एम्पलीट्यूड।
यहाँ पर 0 माइनस 0.5 पर क्या है एम्पलीट्यूड 1, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 0.5, तो 0.5 पर भी एम्पलीट्यूड कितना है 1, तो यहाँ पर 0.5 पर एम्पलीट्यूड कितना है 1। अब हमें बाकी वैल्यूज़ को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेम ही रहेंगे, तो हमें पता लग गया कि भाई यूँ जाएगा, तो हमने यहाँ तक बना लिया 0 तक। अब चलेंगे 1 पर, 1 पर एम्पलीट्यूड कितना है 1 है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 1 पर एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर भी 1। अब 1 1 जा 1, तो 1 पर एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या आ गया 1। अब 2 पर एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना आ गया 2। अब यहाँ पर 2 पर एम्पलीट्यूड कितना है 0 है, तो 2 0 जा 0, तो 2 पर हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना है 0 है, तो हमने x ऑफ टी इंटू यू ऑफ 1 माइनस टी भी कैलकुलेट कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट में देखें हमें क्या निकालना है, x ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस 1। अब u ऑफ टी हमें पता है, u ऑफ टी ऐसे बनेगा u ऑफ टी माइनस 1, मतलब -1 है तो हम लोग क्या कराएंगे एक्स एक्सिस में +1, तो 0 + 1, 0 + 1 1, तो 0 पर जो एम्पलीट्यूड था अब वो किधर आ जाएगा 1 पर, तो देखें यहाँ जो 0 पर एम्पलीट्यूड था 1 था, अब वो किस पर आ गया 1 पर आ गया, तो ये पूरा सिग्नल बस एक नंबर आगे चला जाएगा, तो एक नंबर आगे हो गया, तो हमारे पास u ऑफ टी माइनस 1 भी आ गया। अब हमें क्या करना है, u ऑफ टी में से माइनस कराना है u ऑफ टी माइनस 1, तो 0 पर एम्पलीट्यूड कितना है 1, 0 पर एम्पलीट्यूड कितना है 0, तो 1 माइनस 0 1, तो 0 पर एम्पलीट्यूड कितना है 1। अब यहाँ पर 1 पर एम्पलीट्यूड कितना है 1, यहाँ पर 1 पर एम्पलीट्यूड कितना है 1, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर 1 पर एम्पलीट्यूड कितना आ गया 0। अब हमें पता लग गया u ऑफ टी माइनस u ऑफ टी माइनस 1 और x ऑफ टी तो हमें पहले से ही पता है। अब x ऑफ टी को मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, मतलब इस सिग्नल को मल्टीप्लाई कराना है इससे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं। -1 पर कितना है 0, -1 पर कितना है 0, तो 0 0 से 0, -1 पर 0 आ गया। 0 पर एम्पलीट्यूड यहाँ पर कितना है 1, 0 पर एम्पलीट्यूड कितना है 1, तो 1 1 जा 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। 1 पर एम्पलीट्यूड कितना है 1, 1 पर एम्पलीट्यूड कितना है 1, 1 1 जा 1, तो 1 पर एम्पलीट्यूड कितना आ गया 1। 2 पर एम्पलीट्यूड कितना है 2, यहाँ पर 2 पर एम्पलीट्यूड कितना है 0, तो 2 0 जा 0, तो यहाँ पर 2 पर एम्पलीट्यूड कितना आ गया 0, तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब चलते हैं इसके पार्ट सी पर। अब पार्ट सी में हमारे पास क्या है, पार्ट सी में हम लोगों को गिवन था कि x ऑफ टी को मल्टीप्लाई कराना है इम्पल्स t ऑफ -3/2। अब ये जो आपको g लग रहा है ये g नहीं है, ये इस तरीके का सिंबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स सिग्नल। अब इम्पल्स सिग्नल कैसे होता है कि इम्पल्स सिग्नल हमारे पास होता है एक ऐसा सिग्नल जो सिर्फ 0 पर जिसका एम्पलीट्यूड 1 हो, ऐसे सिग्नल को हम लोग इम्पल्स सिग्नल बोलते हैं। तो यहाँ पर इम्पल्स ऑफ t -3/2 है। अब 3/2 को अगर हम लोग देखें 3/2 हमारे पास बराबर होता है 1.5 के। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको x ऑफ t को मल्टीप्लाई कराना है इम्पल्स ऑफ t -1.5 से। अब सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इम्पल्स ऑफ t -1.5, तो बस स्केलिंग करनी है 1.5 की। तो इम्पल्स ऑफ t में हम लोग स्केलिंग कर देंगे 1.5 की। -1.5 है तो हम लोग क्या करेंगे 0 + 1.5, तो 0 पर जो सिग्नल होगा वो किस पे चला जाएगा 1.5 पर, तो 0 + 3/2 कितना आएगा 3/2, तो 0 पर एम्पलीट्यूड क्या था 1, अब वो किस पे चला गया 3/2 पर, तो इम्पल्स ऑफ t -3/2 भी आ गया। यहाँ पर देखें हमारे पास ये वाला आ गया। अब हमें x ऑफ t को मल्टीप्लाई करा देना है इससे, तो x ऑफ t हमारे पास ये सिग्नल था, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इस सिग्नल से, तो करा देते हैं। यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है -1 पर 0, यहाँ पर -1 पर कितना है 0, तो -1 पर 0 रहेगा। 0 पर कितना है एम्पलीट्यूड 1, यहाँ पर 0 पर कितना है एम्पलीट्यूड 0, तो 0 0 जा 1 0 जा 0, तो हमारे पास 0 ही रहेगा। 1 पर एम्पलीट्यूड कितना है 1, 1 पर एम्पलीट्यूड है ही नहीं 0 है, तो 1 0 जा 0, तो यहाँ पर भी 1 पर 0। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 के दरमियान 1.5 आएगा इधर,
तो 1.5 पर एम्पलीट्यूड कितना है 2, सही है। तो यहाँ पर 1.5 पर एम्पलीट्यूड कितना है, ये भी 1.5 ही है 1, तो 2 1 ज़ा 2, तो 1.5 पर कितना आ गया 2। अब आगे चलेंगे, 2 पर एम्पलीट्यूड कितना है 2, 2 पर एम्पलीट्यूड कितना है 0, तो 2 0 ज़ा 0, तो यहाँ पर 2 पर 0। तो इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास एम्पलीट्यूड जो बनेगा वो सिर्फ 1.5 पर 2 बनेगा, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट सी भी सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।